हाय फ्रेंड्स, मैं इरशाद आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी इस यूपीएससी लवर जीके चैनल पर। आज हम लोग जो है आज के करंट अफेयर से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में उसको डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो बिना आपका टाइम बर्बाद किए हुए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता वीरभद्र सिंह का हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो आपका ये होगा हिमाचल प्रदेश दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें 2 बार कोरोना हुआ था, ठीक है। उनका जन्म 23 जून 1934 को हुआ। उनके पिता पदम सिंह बसहर रियासत के राजा थे, ठीक है। उन्होंने वर्ष 1962 में पहली बार महासू सीट से लोकसभा चुनाव जीते थे। इसके बाद वे 1967, 1971, 1980, 2009 में भी लोकसभा के चुनाव के लिए चुने गए थे या मेंबर बन गए थे दोस्तों। तो ये जो आपके वीरभद्र सिंह हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? हिमाचल प्रदेश से, और यहाँ पर मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। और उन्हें 2 बार कोरोना हुआ था, तो इसीलिए आई थिंक कि उनका डेथ हुआ है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी पीयूष गोयल की जगह किसे दी है? तो ये दोस्तों हम लोग कल डिस्कस किए थे इस पे। तो आपको अच्छे से याद होगा कि पहले पीयूष गोयल जो है भारत के रेल मंत्री हुआ करते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इसे चेंज करके इसे अश्विनी वैष्णव को बनाया गया है। तो अश्विनी वैष्णव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कैबिनेट के अब तक का सबसे बड़ा विस्तार किया है। उन्होंने सभी मंत्रियों को उनके विभाग का बंटवारा कर दिया। नई कैबिनेट लिस्ट में रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी पीयूष गोयल की जगह जो है अश्विनी वैष्णव को दी गई है। कुल 36 नए चेहरों को कैबिनेट में जगह दिया गया दोस्तों। कितने नए चेहरों को जगह दिया गया? तो 36 नए चेहरों को। और आपको बता दें दोस्तों, इसका पीडीएफ पाना है तो आप हमारे यूपीएससी लवर जीकेपी चैनल में जुड़ जाइए। भारत में आदित्य मित्तल हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो आदित्य मित्तल जो है 14 वर्ष की उम्र में ही चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, ठीक है। भारत के आदित्य मित्तल हाल ही में 14 वर्ष की उम्र में चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने सर्बियन ओपन में यह खिताब हासिल किया है चेस कॉम के, ठीक है। उन्हें खिताब जीता है चेस कॉम के। और चेस ग्रैंड मास्टर का मतलब होता है दोस्तों, चेस एक प्रकार का खेल होता है, उसमें उन्होंने मास्टरी हासिल कर ली है। उनका परफॉर्मेंस सबसे बेटर था। फिर निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में 1.46 लाख करोड़ रुपए का प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजना को मंजूरी दी है? तो पहली बार नवीन पटनायक आपके उड़ीसा के हैं, ठीक है। हाल ही में उन्होंने विजन 2030 के तहत उड़ीसा के स्टील हब ऑफ इंडिया बनाने के लिए वो क्या चाहते हैं कि उड़ीसा को स्टील हब ऑफ इंडिया बनाया जाए, और इसीलिए उन्होंने 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। उड़ीसा के 26वें उच्च स्तरीय मंजूरी प्राधिकरण ने परियोजनाओं को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ओके दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, जो हाल ही में गठित किए गए सहकारिता मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि हम कल बताए थे कि सहकारिता या कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री जो है अमित शाह को सौंपी गई है, ठीक है, अमित शाह को, ठीक है। हाल ही में गठित किए गए सहकारिता मंत्रालय का प्रभार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपा गया है। यह सहकारिता मंत्रालय आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी एवं नीतिगत ढांचा को प्रदान करेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य में जीआई प्रमाणित भालिया गेहूं की पहली खेप निर्यात की गई है? तो ये आपका राज्य है गुजरात दोस्तों। गुजरात में भौगोलिक संकेत प्रमाणित भालिया किस्म के गेहूं की पहली खेप भारत के गुजरात राज्य से केनिया और श्रीलंका को निर्यात की गई है। तो पहले ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि भालिया किस्म की जो गेहूं है, जो भौगोलिक या जीआई टैग मिला हुआ है, वो कहाँ प्राप्त हुआ? तो पहले ये गुजरात में प्राप्त हुआ। फिर कहाँ ये निर्यात किया गया? केनिया और श्रीलंका को, ठीक है। इस निर्यात से गेहूं के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। जीआई प्रमाणित गेहूं में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। और अगर जो कोई पूछे कि जीआई प्रमाणित गेहूं की विशेषता क्या होती है, तो इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और इसका स्वाद मीठा होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है या नोटेबल पॉइंट है।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में एकाधिकार विरोधी मामले में बड़ी इंटरनेट कंपनी पर जुर्माना लगाया है? तो एकाधिकार विरोधी मामले में बड़ी कंपनी पर जो जुर्माना लगाया है वो आपका चीन है दोस्तों। और चीन जो है, चीन के एकाधिकारी विरोधी नियामक ने हाल ही में तेजी से विकसित हो रही उद्योगों पर नियंत्रण मजबूत करने के लिए एकाधिकार विरोधी मामले में बड़ी इंटरनेट कंपनी अलीबाबा और टेंसेंट 22 मामलों में जुर्माना लगाया है, बताइए। और अलीबाबा जो है चाइना की सबसे बड़ी शॉपिंग कंपनी है दोस्तों। और अलीबाबा एक प्रकार का ब्रोकर की कंपनी है, जैसे आपका फ्लिपकार्ट अमेजन हो, वैसे ही आपका अलीबाबा की कंपनी। अलीबाबा के जो फाउंडर हैं वो आपके जैकमा हैं, जो कि रिचेस्ट मैन आप चाइना माने जाते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अलीबाबा ग्रुप इसी में आप अलीबाबा ग्रुप के स्वामित्व वाली 6 कंपनियां टेंसेंट होल्डिंग लिमिटेड की 5 और रिटेलर की 2 कंपनियों पर जुर्माना लगाया है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, इनमें से किस देश में हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे सैंड कैसल का निर्माण किया गया है? तो सैंड कैसल का निर्माण दोस्तों आपके डेनमार्क में हुआ है। डेनमार्क ने हाल ही में विश्व की सबसे ऊंचे सैंड कैसल का निर्माण किया है। तो विश्व की सबसे ऊंची सैंड कैसल का निर्माण करने वाला देश जो आपका है डेनमार्क है। और इसकी ऊंचाई जो है 21.16 मीटर का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो सैंड कैसल बनाया गया डेनमार्क में है उसकी ऊंचाई 21.16 मीटर है, जिसको गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में नोट किया गया है। डेनमार्क का नया जो सैंड कैसल 2019 में जर्मनी द्वारा बनाए गए थे, इसकी ऊंचाई जो है 17.66 मीटर के पहले के रिकॉर्ड से 3.5 मीटर लंबा है। तो 2019 में जो बनाया गया था दोस्तों, उसकी लंबाई जो है या हाइट जो होती थी कितनी थी 17.66 मीटर। लेकिन अभी उसमें से जो बना है आपका 21.16 मीटर जो बना है, इसकी तुलना में जो लंबाई बढ़ी है इसमें यह है 3.5 मीटर दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता परियोजना लॉन्च किया है? तो ये दिल्ली है दोस्तों। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने परियोजनों को खोने वाले परिवारों की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना लॉन्च किया है। तो अगर जो आपसे कोई पूछता है कि कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना कहाँ लॉन्च की गई, तो पहली बार ये दिल्ली में लॉन्च की गई। और वहाँ के वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं आपके केजरीवाल, और वहाँ पर आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये का अनुग्रह राशि दिया जाएगा। कितने हजार रुपये का? 50,000 रुपये का। जिसने कोविड-19 में एक सदस्य को खोया है, और 2,500 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त दिए जाएंगे यदि मृतक परिवार का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति था। अगर जो मतलब ऐसा होता है दोस्तों कि कोई ऐसा परिवार है जिसमें कमाने वाला व्यक्ति एक ही था और वही मर गया, तो क्या होगा कि पर मंथ उन्हें 2,500 रुपये दिए जाएंगे इस योजना के तहत, आपके परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत जो दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों 2021 की मेजबानी की? तो मतलब जो ब्रिक्स की शिक्षा मंत्रियों की सम्मेलन हुआ है उसकी मेजबानी करने वाला हमारा देश ही भारत है दोस्तों। ठीक है, भारत ने ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों 2021 की मेजबानी की है। यह बैठक इस वर्ष भारत द्वारा आयोजित किए जा रहे 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में आयोजित की जा रही है। शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने वर्चुअल मोड में 8वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की थी। तो मतलब ये कह दिया जाए कि संजय धोत्रे जो हुए अध्यक्षता किए थे मीटिंग की, जो 8वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी। 5 ब्रिक्स सदस्यों के शिक्षा मंत्रियों ने उच्च शिक्षा में अकादमिक सहयोग बढ़ाने का संकल्प दिया है। ये पॉइंट नोटेबल है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड इथियोपियाई रिनासेंस डैम किस नदी के तट पर बनाया गया है? तो ये नील नदी के तट पर दोस्तों। और नील नदी आपके अफ्रीका में पाई जाती है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। एंड नील नदी इज कॉल्ड एज द बोन फॉर द इजिप्टियन सिविलाइजेशन। मतलब वहाँ जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन है उसके लिए वरदान साबित होती है, मानी जाती है। वहाँ की सभ्यता भी वहीं उदित हुई थी। तो ग्रैंड इथियोपियन रिनासेंस डैम कहाँ बन रहा है? तो ये पूरे होने, ये जो है आपकी नील नदी में बन रहा है। तो
तो ग्रैंड इथोपियन रिनेंस डैम पूरा होने पर अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। मतलब अगर जो ये डैम पूरा हो जाता है ग्रैंड इथोपियन रिनेंस डैम, तो क्या होगा, ये अफ्रीका की सबसे बड़ी विद्युत जल परियोजना होगी। मिस्र और सूडान के अनुसार इथोपिया ने ऊपरी नील नदी पर बांध के जलाशय को भरने का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जल्द ही इस मुद्दे पर एक बैठक करने वाली है। इथोपिया का कहना है कि यह परियोजना इसके विकास के लिए आवश्यक है, जबकि मिस्र और सूडान का डर है कि यह उनके नागरिकों को पानी पहुंचाने की प्रतिबंधित कर सकता है। तो मतलब यहाँ पर विवाद भी प्रकार का बन रहा है जो सूडान और मिस्र के बीच में है, और इथोपिया इसको बढ़ावा दे रहा है, बनाया जा रहा है इथोपिया द्वारा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेन स्वामी जिनका हाल ही में निधन हो गया पर किस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था? तो स्टेन स्वामी जिनका अभी हाल ही में डेथ हुआ है, उन्हें गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम के तहत जो है क्या हुआ था, मामला उनके विरुद्ध दर्ज हुआ था। स्टेन स्वामी ने UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत बुक होने के बाद 9 महीने हिरासत में बिताए थे, ठीक है। और गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम भारत में प्राथमिक आतंकवाद विरोधी कानून है। जो आपका ये जो है UAPA है दोस्तों, ये क्या है, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के विरुद्ध एक प्रकार का ये आतंकवादी विरोधी कानून है जो आपका है। हालांकि यह मूल रूप से 1967 में अधिनियमित किया गया था। इस कानून में 6 से अधिक संशोधन हुए हैं। मतलब जो हमारा ये UAPA कानून अभी तक जो अस्तित्व में है, इसमें कितने बार संशोधन हुए हैं? 6 से अधिक बार संशोधन हुए दोस्तों। स्टेन स्वामी को भीमा कोरेगांव हिंसा के संबंध में माओवादियों के साथ उनके संबंध को के लिए गिरफ्तार किया गया था दोस्तों। जैसा कि जो भी लोग जानते होंगे कि भीमा कोरेगांव हिंसा ये बहुत ही प्रसिद्ध रहा है और बहुत ही मतलब विवादित रहा है अब इस दशक में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बगराम एयरफील्ड किस देश में अमेरिकी सैनिकों का प्रमुख अड्डा है? तो बगराम एयरफील्ड जो है आपके अफगानिस्तान में स्थित है और ये अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों का प्रमुख अड्डा है। तो बरगाम एयरफील्ड अफगानिस्तान में अमेरिका के सैनिकों का प्रमुख अड्डा है। हाल ही में अमेरिका सेना ने अफगानों को सूचित किए बिना रात में बगराम एयरफील्ड छोड़ दिया है। तो अमेरिका सेना ने अफगानों को सूचित किए बिना रात में बगराम एयरफील्ड छोड़ दिया है। ये बहुत नोटेबल पॉइंट है दोस्तों। कहा जाता है कि तालिबान अफगानिस्तान में तेजी से आगे बढ़ रहा है क्योंकि अमेरिका सैनिकों की वापसी हुई है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशिक बसु को किस क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है? तो कौशिक बसु को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है दोस्तों। और कौशिक बसु बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है और इन्हें कौशिक बसु को ही जो हमारे यहाँ का 3rd सिविलियन अवार्ड है वो भी दिया गया है। विद्या बालन फायरिंग रेंज की स्थापना कहाँ की गई है? तो विद्या बालन फायरिंग रेंज की स्थापना दोस्तों जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग एरिया में हुई है, ठीक है। विद्या बालन मतलब विद्या बालन ने हमारे यहाँ के एक एक्ट्रेस हैं, उनके नाम पर एक फायरिंग रेंज की स्थापना की गई है आर्मी द्वारा। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। फिर आता है माधुरी जैस्मिन फूल हाल ही में किस राज्य से USA और UAE को निर्यात किया गया है? तो ये 8 जुलाई को तमिलनाडु से निर्यात किया गया है। और ये जो आपका दोस्तों माधुरी जैस्मिन फूल है यह GI टैग प्राप्त फूल है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में बोन डेथ नाम की बीमारी का पहला मामला सामने आया? तो बोन डेथ बीमारी का पहला मामला सामने आपके महाराष्ट्र में आया है दोस्तों। महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि वहाँ पर जो है उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट है। तो आपको बता दें दोस्तों, आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC लेवल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। फिर मिलते हैं कल नए खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।